हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से क्लास 11th यानी 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पॉलिटिकल साइंस का 100% रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। ये रियल पेपर है, इसका सोल्यूशन दूंगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा 100% गारंटी। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए, ये एकदम रियल पेपर है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि रियल पेपर होगा या नहीं होगा। टोटल है ना, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से ना आपको केवल 50 प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। पहला प्रश्न आपका रहेगा कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जो निर्वाचित होता है यह कौन होता है, तो आप लोग बताओगे लोकसभा के सदस्य। क्या बताओगे? लोकसभा के सदस्य, यानी एक का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में पहले बच्चों कहेगा कि निम्न में से कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होगा, तो दो का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न करें कि भारत के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो है यह शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है। 5 में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार की प्रतिभूति देता है। तो विधि के समक्ष जो है समानता के अधिकार का प्रतिभूति देता है, यह कौन सा हो जाएगा। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। क्या बताओगे? अनुच्छेद 14। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए पहले 6 नंबर में प्रश्न में कहेगा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। तो 6 का आप लोग करेक्ट से याद रखोगे, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है यह संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। आगे बढ़िएगा तो 7 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि भारत में मूल संविधान की कितनी अनुसूचियाँ, भारत के मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग बताओगे डी, 12 अनुसूचियाँ है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगाओगे। 8 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा हुआ है कि भारत में किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो भारत में जो है किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 9 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा हुआ है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है राजशाही, संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य या संघीय राष्ट्र या एकात्मक शासन। तो देखिए 10 का है ना करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये भारत को कैसे घोषित करती है, तो हम संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा पहले। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितनी अनुच्छेद है। मूल रूप से जो है अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो 395 कितनी है, 395। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोगों से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये पहले किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग 12 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, डी बता दोगे, अनुच्छेद 25 में। क्या बताओगे? अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले 12 नंबर प्रश्न करें कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारे किस अनुच्छेद में। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर पहले आपका क्या हो जाएगा, तो 12 का डी आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में। किस में है? अनुच्छेद 25 में है। आगे बढ़िएगा पहले तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहे कि भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है किस संस्था की है। तो 13 का करेक्ट आंसर याद रखना, निर्वाचन आयोग की। किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में निहित है। तो आप लोग 14 नंबर प्रश्न का बताओगे भाग नंबर 4 में निहित है। क्या? भाग नंबर 4 में निहित है 14 नंबर। वो 14 नंबर प्रश्न के बाद डायरेक्ट है ना 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं, 20 नंबर प्रश्न देख लो। आप लोगों को टोटल 50 बनाना ही है, तो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर प्रश्न कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है ये कौन दिलाता है। तो आप लोग बताओगे मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा पहले बच्चों। और उसके बाद आप लोगों से
आपसे 22 नंबर प्रश्न में पूछा है दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद में शामिल है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस अनुच्छेद में अनुसूची में शामिल है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न आप लोगों से पहले पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन भारत को लघु संविधान कहलाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जो भारत का लघु संविधान संशोधन कहलाता है। तो 23 का याद रखोगे 42वां संविधान संशोधन, याद रखोगे 42वां संविधान संशोधन। अगला है आपके लिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। लोकसभा को जो है यह भंग करने की शक्ति जो है ये केवल और केवल किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा जो है ये किस देश से ली गई है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की कौन से अनुसूचित संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधित है। तो संघ तथा राज्य के बीच हो जाएगा यह 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आपका है ना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले। तो यहाँ पे है ना 26 नंबर प्रश्न का याद रखोगे 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 10वीं अनुसूची होना चाहिए शायद, 7th अनुसूची, 7th शेड्यूल में, 7th अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में याद रखोगे 7वीं है, ठीक है, यहाँ पे डी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न में करें कि वर्ष 1919 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था। तो वर्ष 1919 में जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखोगे अनुच्छेद 370 को, ठीक है, अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर एक प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान के संरक्षक जो है ये कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़िएगा तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपके लिए 30 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों पूछेगा आप लोगों से वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आप लोग याद रखो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, मतलब बी इसका 100% सही आंसर। और ये सारे प्रश्न रियल पेपर करा रहे हैं, ठीक है। तो रियल पेपर जब आप करा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों का फर्ज बनता है वीडियो को मतलब लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर देखिए पहले बच्चों 31 नंबर प्रश्न में कहेगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है। तो याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का अवधारणा किस देश से ली गई है। तो 33 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कह रहा है पंचायती राज्य है। पंचायती राज्य क्या है। तो पंचायती राज्य जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में पहले बच्चों कह रहा है कि किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, मतलब किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो याद रखोगे अनुच्छेद 356 के तहत है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे बढ़िएगा तो 36 नंबर प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा है। तो आपके 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है 37 नंबर प्रश्न में कि एक निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविधान की मूल संरचना की अवधारणा से संबंधित है। तो गोलकनाथवाद या केशवानंद भारतीवाद या निर्मला वेल्सवाद या शाहबानोवाद। तो इसका है ना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का याद रखोगे आप लोग केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। ऑप्शन में भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था कौन नहीं है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था, नीति आयोग जो ये गैर संवैधानिक संस्था होता है। यानी 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है तो नीति आयोग। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए पहले 38 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग हो जाएगा, ये तो करा ही दिए थे 38 में। 39 में कह रहे कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो न्यायपालिका को जो है ये मुख्य कार्य क्या होता है, कानून बनाना या कानून की संशोधन करना, कानून की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका जो है या न्याय देने वाले जज का काम जो होता है ये होता है कानून की व्याख्या करना, बताना और सही फैसला निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न में। 40 नंबर प्रश्न देखिए आप
लोगों से पूछा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या जो है ये 34 हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है, 41 में पूछा है। तो देखिए कार्यकारी शक्तियाँ है, विधायकीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ है, लेकिन वाणिज्यिक शक्तियाँ जो है ये कॉमर्शियल पावर जो है उनके पास नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 40 नंबर प्रश्न में कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो आपके 40 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 34 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। अगला 41 नंबर प्रश्न में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति कौन नहीं है, तो 41 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। वाणिज्यिक शक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है 42 नंबर प्रश्न में कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 42 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 250, मतलब 250 हो सकती है। अगला है 43 नंबर प्रश्न, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है, तो संसद का कौन सा सदन जो उच्च सदन कहलाता है, तो राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी आपका पहले सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो 44 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 12। क्या बताओगे 12। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे प्रश्न कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से 46 नंबर प्रश्न में कह के पूछेगा आप लोगों से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है, धन विधेयक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, तो 46 का करेक्ट आंसर याद रखना अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो चुनाव आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था है, 47 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला 48 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछेगा, क्या पूछेगा, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकार कौन है, तो भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकार कौन है, तो आपके 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा महान्यायवादी। क्या हो जाएगा, महान्यायवादी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो 49 नंबर प्रश्न में आप सभी से पूछेगा कि निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार है, तो एकात्मक सरकार की व्यवस्था जो है ये किस देश में है, तो ये ब्रिटेन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछेगा विधि का शासन सिद्धांत किसने दिया, तो विधि का शासन सिद्धांत जो है ये प्यारे बच्चों किसने दिया है, तो ये डायसी ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 100% रियल पेपर का आंसर की मैंने आप सभी को करा दिया। अब ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे आंसर के साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, तो आइए ये भी पूरा प्रोसेस बता देते हैं इसका। तो पहले बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल पे आना है, सर्च करना है BSEBCAREER.in, ठीक है, क्या सर्च करना है, .in सर्च करना है, BSBcareer.in सर्च कीजिएगा और उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आप सभी को, बिहार बोर्ड 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2026 देखे PDF डाउनलोड करें, तो इसी पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे आना है और यहाँ पे आर्ट्स का सेक्शन देखिएगा, आर्ट्स के पोर्शन में पॉलिटिकल साइंस का ये लिंक मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, तो बिना किसी परेशानी के आप लोग ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से आप लोग देखिए नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो सब्जेक्टिव डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पेपर भी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए एक क्लिक में और 1 सेकंड का समय लगेगा, पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। बाकी प्लीज़ आप सारे बच्चे जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कक्षा 12वीं भी की तैयारी हमारे द्वारा सबसे बेहतर तरीके से करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।